दोस्तों, आखिरकार भारत समेत पूरी दुनिया जिस चीज का इंतजार कर रही थी, भारत ने वो कदम उठा लिया है। जी हाँ, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी ने दिल्ली बेस ईरान के दूतावास में जाकर के न सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बैठक की है बल्कि शोक व्यक्त किया है। इससे भारत की जो मिडिल ईस्ट कूटनीति है वो एक नई डायरेक्शन में जा चुकी है, क्योंकि ये बैठक भारत के लिए इतनी जरूरी है जिसका अंदाजा आप आने वाले कुछ मिनटों में खुद लगा पाएंगे। दरअसल ईरान ने धमकी दी है कि हम उस रूट को पूरी तरीके से ब्लॉक करेंगे जहां से भारत के सबसे बड़े तेल के व्यापार को कंप्लीट किया जाता है। अब भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगर एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो डेफिनेटली इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। वहीं भारत ने इस बातचीत से बैलेंस भी बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम ईरान को भी न्यूट्रल करें, मिडिल ईस्ट को भी न्यूट्रल करें और इजराइल अमेरिका से भी शांति की बात की जा सके, या फिर एक बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर शांति नहीं भी मिलती है तब भी उन जहाज़ों को इस रूट से आने दिया जाएगा जिन पर भारतीय झंडा लगा होगा। बाकी सभी देश, फिर चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर किसी और देश का जहाज, उसे यहाँ पर रोक दिया जाएगा। तो भारत का व्यापार ज्यों का त्यों चलता रहेगा और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि भारत ने आखिरकार ईरान का पक्ष ले लिया है और भारत के साथ किए गए पुराने एहसानों का बदला भी भारत ले रहा है। जी हाँ, ये वही ईरान है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर सभी मुस्लिम देशों के खिलाफ जाकर के भारत का समर्थन किया था और भारत के साथ रुपए में व्यापार किया था। एक समय ऐसा भी था कि ईरान भारत के लिए सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश था और भविष्य में कब किस देश को किसकी जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। तो फाइनली 5 दिनों के इस महासंग्राम के बाद भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में बढ़ते चैलेंजेस को फेस करने के लिए भारतीय नौसेना को अब कुछ नए और बड़े हथियार मिलने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में दोनों ही इंपॉर्टेंट न्यूज डिटेल्स में। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमेनी की मौत के बाद भारत ने अब जाकर के अपनी चुप्पी तोड़ी है। करीब 5 दिनों से जारी इस वैश्विक तनाव और घरेलू राजनीतिक दबाव के बीच भारत सरकार ने आखिरकार अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दे दी है। द हिंदू एनडीटीवी में छपी ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने सही समय का इंतजार किया है और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली बेस ईरानी दूतावास में जाकर के भारत की ओर से शोक व्यक्त किया है। यह कदम केवल एक औपचारिक शोक संदेश नहीं बल्कि बदलते हुए वैश्विक हालातों में भारत की एक सोची समझी कूटनीति है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरानी दूतावास में क्या क्या हुआ है। दरअसल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत सरकार की ओर से कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और 28 फरवरी के हमलों के बाद भारत का यह पहला औपचारिक और आधिकारिक स्तर पर संवाद है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष को फोन पर बातचीत की थी, लेकिन उसे हम शोक संदेश का जिक्र सार्वजनिक नहीं किया गया था। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं किया तो विदेश मंत्री ने पहले ही यहाँ पर बातचीत कंप्लीट कर ली थी। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से लिया जाने वाला ये फैसला आसान नहीं था। जी हाँ, विपक्ष का दबाव भारत पर बहुत ज्यादा था। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सरकार के चुप्पी पर नैतिकता और संप्रभुता का त्याग बताया। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम केवल एक नारा नहीं होना चाहिए बल्कि हम पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलें। कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी और ये खबरें तब तेज हो गई जब ईरान का युद्धपोत अमेरिका ने भारत की टेरिटरी में आकर के नष्ट करने की कोशिश की और भारत ने अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। भारत के लिए अमेरिका और इजराइल प्रमुख डिफेंस पार्टनर है, जबकि ईरान एनर्जी और कनेक्टिविटी के लिए चाबहार पोर्ट में बहुत जरूरी है। भारत ने शुरू में हमलों की निंदा नहीं की थी, लेकिन ईरान के साथ रिश्तों में करवाहट का खतरा था, इसीलिए भारत को बोलना पड़ा। और भारत ने आज ही शोक संदेश क्यों दिखा, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को ब्लॉक करने की पूरी तैयारी है। ईरान ने धमकी दी है कि वह हॉर्मुज के रास्ते को अमेरिका और इजराइल के समर्थकों के लिए बंद कर देगा। भारत नहीं चाहता कि उसके तेल टैंकरों पर किसी भी तरीके की आंच आए और यहीं से हमारे तेल टैंकर्स आसानी से पास हो पाएंगे, क्योंकि ईरान के साथ भारत ने समर्थन दे दिया है। और दूसरा, श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत के डूबने के बाद जो भारत से ही नहीं लौट रहा था
बल्कि भारत के नैतिक दबाव में बढ़ गया और भारत के साथ इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हुए ये वापस लौट रहा था। इसलिए भारत की संवेदनाएं जरूरी हो जाती हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया है कि कोई भी मुद्दा युद्ध लड़ने से सुलझता नहीं है। भारत इस वक्त खाड़ी के सभी देशों जैसे कि ओमान, कुवैत, कतर के साथ संपर्क में है ताकि युद्ध की आग में भारत अपने तटों तक आने वाली इन लपकों को रोक पाए। रूस और चीन के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिन्होंने खमेनेई की मौत पर औपचारिक शोक व्यक्त कर दिया है। तो भारत की इस प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना ने अपनी बैकएंड ताकत को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला कर लिया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने गुजरात के शॉफ्ट शिपयार्ड के साथ एक बहुत बड़ा समझौता साइन किया है। नौसेना के 4 नए सेल्फ प्रोपेल्ड फ्यूल बर्ज बनाने का ऑर्डर प्लेस किया गया है। अब हमारे युद्धपोत ईंधन के लिए बार बार बंदरगाहों पर नहीं आना पड़ेगा। आखिर क्या है फ्यूल बर्ज और कैसे ये नौसेना के ऑपरेशन की रेंज को और ज्यादा बढ़ाएगा, आइए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। दरअसल जो मशीन हम तैयार करने वाले हैं, हर बर्ज लगभग 500 टन ईंधन ले जाने में सक्षम है। सेल्फ प्रोपेल्ड इसका मतलब है कि जहाजों को खींचने के लिए किसी टग बोट की जरूरत नहीं है। इनमें अपने खुद के पावरफुल इंजन होंगे। इनका मुख्य काम होगा युद्धपोत, विमान वाहक और पनडुब्बियों को सबमरीन के भीतर या फिर पोर्ट के पास फ्यूल करना और इन तक सारी जरूरत की सामग्री पहुंचाना। इससे भारतीय नौसेना के टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा, यानी कि हमारे लड़ाकू जहाज ज्यादा समय तक मोर्चे में डटे रह सकते हैं। इस डील की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे हम पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इसमें एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है। सॉफ्ट शिपयार्ड एक भारतीय प्राइवेट शिपयार्ड है। इस ऑर्डर के तहत भारत के एमएसएमई सप्लाई चेन मजबूत की जाएगी। इस प्रोजेक्ट से गुजरात के आसपास के इलाकों में सैकड़ों कुशल इंजीनियरिंग और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी खरीद की तुलना में भारत में बने ये बार्ज काफी किफायती और भारतीय नौसेना की स्पेशल जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड होंगे। जी हाँ, और सवाल आता है कि क्यों है इतने ज्यादा जरूरी ये फ्यूल बार्ज। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना अब केवल तटों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम अदान की खाड़ी से लेकर के दक्षिण चीन सागर तक फैले हुए हैं। किसी भी युद्ध या फिर लंबी पेट्रोलिंग के समय ईंधन सप्लाई सबसे बड़ा चैलेंज होती है और ये 4 नए बर्ज नौसेना के लॉजिस्टिक फुटप्रिंट को एक्सपेंड करेंगे। ये बार्ज विशेष रूप से पनडुब्बियों को ईंधन और तेल देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन भारत इन्हें हर एक मिशन में इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि भारत की अंडर वाटर ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगी। तरीके से भारत के लिए संजीवनी जैसा काम करेगी। भारतीय नौसेना 2030 तक 175 जहाजों वाली नौसेना बनने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह के सपोर्ट वेसल्स की खरीद उसी बड़ी विजन का हिस्सा है जिसमें सॉफ्ट शिपयार्ड जैसी कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा। भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनियां बढ़ती रहेंगी और इसी तरीके से हम ये चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज भारत ऑलरेडी करीब 100 से भी ज्यादा देशों को छोटे बड़े हथियार, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एरोस्पेस कंपोनेंट्स, ये सब कुछ एक्सपोर्ट करते हुए एक नई लेगेसी तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन अब हम चीजें अपने देश के अंदर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे पार्ट्स एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज हैं जो कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी फाइनल असेंबली लाइन, उनकी प्रोडक्शन लाइंस भारत में लाई जा रही है ताकि ये सारा काम भारत अपने दम पर इसी जमीन पर कम कर पाए और इन फ्यूचर हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी सेनाओं के अंदर, तो हमें सप्लाई चेन के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। निष्कर्ष ये है कि युद्ध केवल मिसाइलों और तोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ईंधन सामग्री समय पर पहुंचती रहे, ये भी जरूरी होता है किसी भी बड़े युद्ध में। इसीलिए भारत का ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन दोनों ही खबरों पर कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।